होते हो तो उसे इनाम में क्या अता करते हो? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे इनाम में एक बेटी अता करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम फिर सवाल करते हैं, अगर आप उस शख्स से और ज्यादा खुश हो तो उसे इनाम में क्या अता करेंगे? मेरे रब ने फिर जवाब दिया, मैं उसे इनाम में एक और बेटी अता करूंगा और उन दोनों बेटियों की बेहतरीन परवरिश करने पर उस शख्स को जन्नत में बशारत दूंगा। सुभान अल्लाह। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज जो आप ये कार्यक्रम रखा है उसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक बधाई देता हूँ, क्योंकि ये देश है जो हम सब मिलकर इसको मनाते हैं। इस पर्व में कोई ना धर्म है ना, सभी भिन्न भिन्न जातियों के लोग, भिन्न भिन्न धर्म के लोग मनाते हैं। और मेरा जो दुनिया में इंसानियत सबसे बड़ी है, हमें इंसानियत को ही धर्म समझना चाहिए। ये जो आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, हम उन शहीदों की वजह से ले रहे हैं जिन्होंने अपनी जान इस देश पे कुर्बान कर दी है। परंतु विडंबना है, मेरा दुख भी है, दर्द भी है, ये जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया, आज वे इस देश के मालिक बने हैं। जिन लोगों ने योगदान दिया है उन लोगों को गद्दार कहते हैं। आज अगर हम बात करें तो एक बार वे इंडिया गेट पे जाकर जो वहां शहीद हुए, जिन्होंने जान दी है इस देश के लिए, उसकी लिस्ट पढ़ के तो बात करें। कम से कम अगर लिस्ट पढ़ के बात करेंगे तो उसमें दिखाई देगा जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो 80% है, उसमें 80% से ज्यादा संख्या है उसमें। आज इस देश में जो संविधान है जिससे हम एक सूत्र में बंधे हैं, सभी जातियां सभी धर्म उसी एक सूत्र में बंधे हैं, उस संविधान को बनाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सहयोग मुसलमान भाइयों ने किया था, उसी की वजह से वो संविधान बना। नहीं तो ये जो लोग आज इस देश के ठेकेदार बन रहे हैं, वे उनको संविधान सभा में भी जाने नहीं दे रहे थे। 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार चुनाव हरवा दिया। तीसरी बार मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उन्होंने मदद की। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे, जब संविधान तैयार हुआ, आप पर हम सब लोगों की जिम्मेदारियां हैं, संविधान की रक्षा करें, इस देश की रक्षा करें। एक घर बनाने में इनको तरस नहीं आता, बस्तियां जलाने में। यहाँ मैंने कोई अपराध किया, मिलनी चाहिए उसके परिवार को, नहीं मिलनी चाहिए उसका मकान, मत गिराइए। जो कोर्ट आदेश करे उसका पालन करेंगे, हम भी कर रहे, दूसरे लोग भी कर रहे। ये तानाशाही इस देश में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कि आज हम सब शपथ लेंगे, हम तानाशाही के खिलाफ हैं। एक छोटा सा मैं सिर कहूँगा कि खुद में नजीर जिंदा रख, फिर भी जमीर जिंदा रख, अगर सुल्ताने बन भी जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। लालच तुझे डिगा न पाए, आंखों का नीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रख। अगर मुझे आपने जिम्मेदारी दी है तो मैं तानाशाही ना बन जाऊं। मैं आप लोगों की मदद के लिए आपने मुझे चुना है, मैं आप लोगों की सेवा के लिए हूँ। सेवा में हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं खामियां हो, जिसे मैं आप सबके साथ मिलकर सही करूँगा, परंतु मैं तानाशाह न बनूं। तानाशाह बनने का मतलब ये है कि हम इस देश में अगर तानाशाह बने रहेंगे सब, तो काम चलने वाला नहीं है। सभी मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, किसी दिन मौलाना जी के साथ बैठूंगा और बैठ कर मैं आप लोगों से बहुत लंबा डिस्कस करूँगा, क्योंकि देश। आप परेशान ना हो, कोई परेशान नहीं है। और आपने एक लफ्ज़ कहा है, सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। दुनिया में इंसान ही पहले आया है, बहुत अच्छी बात है। मैं अब सबकी तरफ से, आप सबके तरफ से, स्काउट के बच्चे भी हैं, हमारे स्टेज पर मौजूद मेहमान भी हैं, माशाल्लाह पीछे से
हमारे सभी बैठे हुए हैं, मैं सबसे क्या बोल रहा हूँ, वक्त इनको भी मैं थोड़ा ही दे रहा हूँ। मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब जमीयत से सेक्रेटरी भी होते हैं, मौलवी मोहम्मद भी हैं। आप फैसला करें, आप बोलें ये बोलें, 5 मिनट बोलेंगे। चार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम आज़ादी की मुनासबत से ये प्रोग्राम आज का मुनाकिद किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए तकरीबन 76 साल पहले हम हिंदुस्तानी लोगों को एक आज़ादी नसीब हुई। वो आज़ादी क्या थी, वो किस जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई थी, वो माजरा और वाक़या क्या है, वो आप हज़रात गुज़िश्ता 76 सालों से सुनते आ रहे हैं। मुख्तसर बात यह है कि जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ का नाजायज़ कब्ज़ा हुआ और अंग्रेज़ी साम्राज्य ने जब हिंदुस्तानी मज़लूम मुसलमानों पर, हिंदुस्तानी लोगों पर जुल्म सितम करना शुरू किए, बेजा उनको मारा और पीटा जाता, उनकी जायदादों को कब्जा कर लिया जाता, अलगर्द तमाम हिंदुस्तानी परेशान हो गए। उस वक्त ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, उस वक्त तमाम हिंदुस्तानी लोगों ने इकट्ठे होकर इस बात का अहद किया कि हम सब नतीजे में लाखों बेगुनाह हिंदुस्तानियों की जानें भी गई, लाखों लोगों के घर मकानात भी कब्जा कर लिए गए, लाखों लोगों को जेलों में डाल दिया गया, बेकसूर लोग वहीं पर मर भी गए। और इस तरह की मुकम्मल एक सदी लड़ने के बाद, मुकम्मल एक सदी लड़ाई चलती रही और लोग अपनी जान का नजराना पेश करते रहे। यही लड़ाई कभी बालाकोट की पहाड़ियों में होती है, यही लड़ाई कभी जलियांवाले बाग में पहुंचती है, वहां सैकड़ों लोगों को भून दिया जाता है, कभी शामली के मैदानों में। अलगर्द तमाम हिंदुस्तानी लोगों ने मिलकर एक लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के नतीजे में अल्लाह पाक ने हिंदुस्तानी कौम को, हिंदुस्तानी लोगों को आज़ादी अता फरमाई। अलगर्द मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बात है कि आज़ादी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, इस नेमत की हमें कदर करनी चाहिए। जहाँ अल्लाह की हमें बहुत सारी नेमतें मिली हुई, उन्हीं नेमतों में से एक नेमत आज़ादी भी है। तो आज़ादी पर हम तमाम हिंदुस्तानी लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जिस मुनासबत से आज़ादी मिली है, जिस तरह ये आज़ादी मिली है, हमें उस पहलू को याद रखना चाहिए कि जब हम अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे तो कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई सिख नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, कोई बुद्ध, कोई जैन और कोई पारसी नहीं था, तमाम लोग हिंदुस्तानी थे। फिर आज ये माहौल क्यों तब्दील हो गया? फिर आज क्यों ये माहौल है? हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। आज के जो हालात हैं वो यकीनन दुख भरे हैं, वो दर्द भरे हैं। और जिस तरह पर भी एक खास तबके को टारगेट किया जाता है, एक खास आबादी को टारगेट किया जाता है और उनको तरह तरह के ताने दिए जाते हैं, उससे यकीनन दिल बड़ा मगमूम है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो हिंदुस्तान की तारीख पढ़ें, हिंदुस्तान की तारीख में किसका क्या किरदार है उसको पढ़ें। और जैसा कि अभी हमारे नेताजी बतला रहे थे कि इस बात का दुख है, वो दुख होना भी चाहिए, तमाम हिंदुस्तानियों को दुख होना चाहिए। अलगर्द मेरा पैगाम यही है कि हमें हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ना चाहिए। और जिस तरह हिंदुस्तान की आज़ादी में हम सब लोगों ने इकट्ठे होकर एक योगदान दिया था, एक लड़ाई लड़ी थी और उस योगदान के नतीजे में अल्लाह पाक ने हमें आज़ादी अता फरमाई, आज भी इसी तरह हम सब लोग इकट्ठे होकर मजहबी भेदभाव को एक तरफ रख करके हम तमाम हिंदुस्तानी लोग अपने हिंदुस्तान को बुलंद करने के लिए, इसकी अजमतों के लिए कुर्बानियां भी देंगे, मेहनत भी करेंगे, अपनी सलाहियतों को भी लगाएंगे। तो यकीनन आज जो ख्वाब हम देख रहे हैं कि हमारा मुल्क विश्व गुरु बन जाए, पूरी दुनिया में सबसे अलग शान रखता हो, उसमें कोई शक नहीं है कि हम सब लोग मिलकर, तमाम मजहबों के लोग मिलकर अगर इकट्ठा होकर ये कोशिश करेंगे तो यकीनन ये ख्वाब हमारा पूरा हो सकता है। आइए हाजी शब्बीर साहब, आप भी आगे आ जाएं। डॉक्टर साहब आप वहीं रहेंगे, रस्सी है जी। भाई अमीन यहाँ जाओ, हाथ लगा लो, परचम कुशाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैल्यूट। जनगण मन अधिनायक जय है भारती भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, सभी लोग आए। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ऊंचल जलधि तिरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, जय है तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय है भारती भाग्य विधाता, जय है जय है जय है
हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। जरा खड़े रहें अपनी जगह पर। उसूल के मुताबिक दुआ पर इसका इख्तिताम होगा। छोटी सी दुआ करा दें। मौलाना मोहम्मद आस मोहम्मद साहब तशरीफ करा दो, छोटी सी करा दो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मील हाशिमी व अला आलिहि व अस्हाबिहिल बर्रातिल किराम व साइरिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन। रब्बना इग़फिर लना व लि इख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना इग़फिर लना वरहमना वहदिना वआफ़िना वरज़ुक़ना। रब्बना इग़फिर लना वरहमना वहदिना वआफ़िना वरज़ुक़ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल खैर व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा खलक़। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हम सब की बख्शिश के फ़ैसले फरमा, ख़ताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान पैदा फरमा। ए अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान पैदा फरमा। ए अल्लाह हम सबको तमाम भलाइयों से माला माल फरमा। ए अल्लाह हर किस्म की भलाई हम सबको अता फरमा। और ए अल्लाह आखिरत की भलाई भी हमारे लिए मुक़द्दर फरमा। आपस में जोड़ मोहब्बत पैदा फरमा, इत्तफ़ाक़ पैदा फरमा, उलझनों को ख़त्म फरमा, पेचीदगियों को ख़त्म फरमा, आसानियाँ नसीब फरमा, सहूलत नसीब फरमा, मुश्किलात से हम सब की हिफाजत फरमा, इख्तलाफात से हम सब की हिफाजत फरमा, दुश्मनों की दुश्मनी, हासिदों के हसद और फितनों के फितने से हिफाजत फरमा। ये अल्लाह पूरे मुल्क की हिफाजत फरमा। हम सब को अज़मत रफ़त नसीब फरमा, हमारे बच्चों को बुलंदियाँ नसीब फरमा। अपने हबीब के सदक़े में दुआ कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई सभी बच्चों का, सभी मेहमानों का, खुसूसन हमारे कौंसलर साहब सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बहुत कीमती वक्त दिया इस मुबारक मौके पर। बच्चों बच्चियाँ अभी जाएंगी नहीं, यहीं खड़े रहें। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ बच्चों। बच्चों इसे छेड़ो मत बेटा। दिल में इश्क नबी की है ऐसी लगन, वो तड़पती रहे दिल में चलता रहे। जिंदगी का मजा है कि एहसास से या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। या आयत फिर जो देखा तो नाते नबी बन गए। जो भी आंसू बहे जब तबस्सुम किया है नबी बन गए। दिल में इश्क नबी की है ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल में चलता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सरकार की पढ़ती हूँ मैं बस इसी बात से घर में मेरे रहमत सूफिया का आयशा जल्दी आ मिसबा अरे रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, हसन के होठों पे जब नाते नबी होगी। दरबारे
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो हज़रत कासिब नानो ज़मीं की एक निशानी है। वो हज़रत कासिब नानो ज़मीं की एक निशानी है। देवबंद कहते हैं हमारी राजधानी है। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया बच्चों। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। अच्छी अच्छी बातें सीखो, गाने छोड़ो नाते सीखो। अच्छी अच्छी बातें सीखो, गाने छोड़ो नाते सीखो। इन मोमल की दौलत ले लो, नेकी करके जन्नत ले लो। इन मोमल की दौलत ले लो, नेकी करके जन्नत ले लो। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। नारा लगाओ जोर से, नेक बनेंगे। ऐसा नहीं, उंगली उठा। नेक बनेंगे, नेक बनेंगे, सच्चे बनेंगे, अच्छे बनेंगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। ये तीसरी महफिल होगी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। तेरी भी या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया, या मन फी कल्बि रहमतुल लिन्नास, या अल अफ़ा कुलुबन बिल इस्लाम, या हबीबी या शफीउ या रसूलल्लाह, बिरबी फदैतुका सैदी, सलातुल्लाह सलाम अलैका या नबी, हबीबी या मुहम्मद, अतैता बिस्सलाम वल हुदा मुहम्मद, हबीबी या मुहम्मद, अतैता बिस्सलाम वल हुदा मुहम्मद। बनेगा बंदे तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। तेरा क्या बनेगा बंदे तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की। घर जहाँ में 100 बरस तू जी मिले। अस्सलामु अलैकुम। तो इधर देखो, इधर देखो। अरे इधर देखो बेटे, इधर इधर देख, इधर सामने। हाँ। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब